ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋच्च ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ अंतरिम जमानत दी है, इंटरिम बेल दी है। बड़ी खबर का जिक्र करें आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल मार्च के महीने तो ही जेल च बने, तिहाड़ जेल च बने। तो बड़ी खबर का जिक्र करें, हालांकि कई बार तमाम जो पिटीशंस लगाई गई अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम के वालों तो हुण बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दे दी है। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी सी। हुण एक बड़ी राहत वाली खबर अरविंद केजरीवाल के लिए निकल के सामने आ रही है, क्योंकि हुण जो है बेल दे दी गई है, इंटरिम बेल ग्रांट कर दी गई है। देश की सर्वोच्च अदालत के वालों कथित एक्साइज जो पॉलिसी मामला है दिल्ली का, जिसको लेके 10वां संबत 21 मार्च को ईडी जो है अरविंद केजरीवाल की रिहाइश से उत्थे पहुंची सी। 2 घंटे की पुछ पड़ताल तो बाद अब बड़ी गिरफ्तारी की गई सी। ईडी के वालों 10 दिनों के रिमांड से ईडी ने हासिल किया सी। तो उस बाद तिहाड़ जेल च बंद सी अरविंद केजरीवाल। पहले ईडी के वालों तमाम इस मुद्दे ते इन्वेस्टिगेशन की गई। हाल ही दस दिए कि सीबीआई के वालों भी गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की गई सी। बड़ी खबर का जिक्र करें, 10 मई को हालांकि अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दी गई सी। 20 दिनों की ओ जमानत दी गई सी। चोण के मद्देनजर आ बड़ी जो है राहत दी गई सी। उस तो बाद जो उन्होंने सरेंडर 2 जून को तिहाड़ जेल च कीता सी। ते कई तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, क्योंकि उस तो बाद जिवें ही हाई कोर्ट च इस पूरे मामले लेके सुनवाई होनी सी, इमीडिएटली अगले ही दिन सीबीआई जो है तिहाड़ जेल तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर लेंदी है। ते तमाम बड़े सवालिया निशान आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल तमाम जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने उन्हों के वालों चुके जाते हैं कि जो ईडी की दुर्वरतों बीजेपी की केंद्र सरकार के वालों की जा रही है। पर हुण वड्डी राहत का जिक्र कर रहे हैं। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट तो वड्डी राहत मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत के वालों अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल ग्रांट कर दी गई है। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी सी। ते वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं, तकरीबन 3 महीने हो गए ने अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल ही बंद सी। हालांकि लीगल टीम के वालों तमाम कोर्ट पटीशन लगाई गई सी कि आ जो ग्रांट है बेल की जाए। मेरा नाम है योगी शंकर, आनंद फोन लाइन पे मौजूद नहीं। शंकर, बड़ी खबर का जिक्र आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत। निश्चित तौर पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। और जिस तरह से ईडी के मसले पर, जिस तरह से दिल्ली सरकार की जो पूर्व आबकारी नीति मामले में जिस तरह से इनकी गिरफ्तारी हुई थी और पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे, तो इस मामले में तमाम जो सुनवाई है, तमाम दलीलों को देने का काम कल तक पूरा हो चुका था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बकायदा जिस तरह से उनको एक बड़ा राहत दिया है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में आज ईडी के वकील जो हैं और सॉलिसिटर जनरल जो हैं तुषार मेहता वो कोर्ट में मौजूद हैं। उनके द्वारा तमाम दलीलें दी गई थी। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 सवाल भी किए गए थे, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है और जब तक ये मामला बड़ी बेंच के शर्तों के तहत ये जमानत दी गई है। देखिए, जमानत वाली जो चीजें हैं प्रोसेस उसको समझना जरूरी है कि जिस तरह से देखिए, पहले जमानत तो पहले भी लोअर कोर्ट से मिला था, लेकिन उस मामले पर लोअर कोर्ट के जो ऐलान है उसके बाद ईडी की टीम चली गई थी हाईकोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के तमाम सुनवाई चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक बड़ा सुप्रीम फैसला सुनाते जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे, क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। The CBI bail is still pending, so until or unless he was granted bail in that, he will remain in custody till that time. This is a victory. This is a great judgment, and it is a very historical judgment. ਇੱਥੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਬੇਲ ਇੰਟਰਿਮ ਬੇਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਰਲਲੀ सीबीआई ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ तमाम ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। Based on what the court observed during the oral reading out of parts of the judgment.
The court has examined aspects of Section 19 of requirement of arrest under the PMLA. There were certain legal issues which arose from that, which especially in the context of whether there is a requirement of necessity of arrest in addition to the requirement of Section 19 which are stipulated in that section. Those aspects the court has referred to a larger bench, and that outcome we will have to await. However, in the interim, the court has observed that Mr. Kejriwal has already undergone substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the Enforcement Directorate case. And therefore, insofar as his arrest under Enforcement Directorate is concerned, it has been directed that he should be immediately released. Now that obviously in normal circumstances would have meant that he would be released from jail immediately. However, after the trial court had granted, the vacation bench of the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. Therefore, he's also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that's technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also, that is pending and coming before High Court on 17th. So depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. Now, and insofar as Hindi, Mr. Vivek Jain. देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर एक ग्राउंड था मेरिट के ऊपर कि ऑन द मेरिट्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दूसरा था ग्राउंड की नेसेसिटी क्या है अरेस्ट की, जरूरत क्या है अरेस्ट की। जरूरत वाला पॉइंट हमने इसलिए रेज किया था क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस बहुत पहले से थे, इसलिए हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की जरूरत कहां से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट की या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है जो 17 तारीख को आ रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। एज फार एज पीएमएलए इज कंसर्न, द मैटर इज ओवर। As far as his interim bail is concerned, he is out on bail. Thank you, sir. Thank you. ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ हैं, मेरे मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पे जुड़े हुए ने। शंकर, वकील की तरफ से बयान दिया गया है कि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो अब जेल में रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है पीएमएलए के तहत। हालांकि अगर हम बात करें सीबीआई की, जो सीबीआई का पूरा मामला है उस पर सुनवाई 17 जो है जुलाई को होनी। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए इस मामले को वही मैं बताना चाह रहा था भी थोड़ी देर पहले कि ईडी के मामले में जरूर बेल मिल गया है, लेकिन ये मामला अब सीबीआई का भी है। सीबीआई के द्वारा भी जो मामला इसी मामले में रजिस्टर किया गया था, तो उस मामले में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल लेना होगा। और इस मामले में बताया गया है कि तकरीबन 20 दिनों का जो वक्त है वो लगेगा। इस मामले में सीबीआई एक और चार्जशीट जो है वो फाइल करने वाली है, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत कही जा सकती है। लेकिन ईडी का मामला अगर बात करें, अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की अगर बात करें, तो इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। और इस मामले में अब जिस तरह से आज कोर्ट के अंदर में सुनवाई हुई, तो एक तरह से कह सकते हैं कि जहां तक हमारे जो सूत्र बताते हैं कि तुरंत ऐसा नहीं है कि आज बेल मिला और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। इस मामले में जो सीबीआई के द्वारा जो मामला है, सीबीआई के द्वारा दर्ज मामला है जो दिल्ली सरकार की आबकारी नीति मामला है, तो वो उस एक्ट में भी उनको अब
जमानत लेना होगा। उस मामले में भी उनको इस मामले पर जो कोर्ट की सुनवाई होगी और उस वक्त में इन तमाम दलीलों को पेश किया जाएगा। और निश्चित तौर पे एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि सीबीआई के द्वारा जब मामला जब सुनवाई होगी तो सीबीआई के द्वारा भी ये दलील दी जा सकती है। तरफ से बयान दिया गया है कि अब ये जो मामला है लार्जर बेंच को जो है रेफर कर दिया गया है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, इसका मतलब ये है, इसको आसान शब्दों में ऐसे समझा जा सकता है कि देखिए एक मामले में आपको ईडी के केस में मिल गया बेल, लेकिन उसी मामले जो केस एक रजिस्टर्ड हुआ था तो सीबीआई में सबसे पहला केस रजिस्टर्ड हुआ था सीबीआई में, बाद में उसी केस को आधार बनाते हुए ईडी ने टेक ओवर कर लिया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उस केस को रजिस्टर कर लिया। जो सीबीआई कार्रवाई करती है वो पीसी एक्ट में करती है। और तो यहाँ पर एक केस में आपको जमानत मिल गया है और सेम उसी आरोप में सीबीआई में भी केस है। तो अब इस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट की जो दूसरी बेंच होगी, जो जिसमें हो सकता है दो जजों की बेंच होगी या 3 जजों की बेंच होगी, वो आगे उस मामले पर सुनवाई करेगी और उसके बाद जरूरत पड़ने पर उस मामले को देखेगी कि इस मामले को किस बेंच में भेजा जा सकता है, कितने larger bench. So they have not finally pronounced on that. But they said Mr. Kejriwal has undergone a large period of incarceration already. He has stayed in jail and therefore directed his release on bail immediately in the enforcement directorate matter. So therefore the question is, ED arrest under the Prevention of Money Laundering Act, that is PMLA. There is a section 19 which has a certain threshold of arrest, which is like you have to have a prima facie, you have to have a view that the person is prima facie guilty. Now in addition to that, is there a requirement of a necessity of arrest, which is a classical, under classical criminal law, that is a requirement. Does that also superimpose itself on the section 19 requirements is a question that the court has referred to a larger bench, which a larger bench will decide. No, so in the ED matter, he's been released now. But as you are aware, after the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. So now in the CBI matter, although the allegations effectively overlap in both of them, because in fact the ED argued the CBI's case also. But nevertheless, technically there is a separate case which exists. That also bail petition has already been moved in the High Court. And that bail we should, its hearing is on 17th of this month. And that is not a merits bail. It's a standard bail. Unlike Section 45 PMLA, there is no requirement of assessing the matter on merits and then only rejecting or accepting a bail. So we will see what happens in that. But after this, we are quite optimistic that since that is not a merits bail, he should even in the CBI matter get released very soon. ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ कि जो रिक्वायरमेंट नेसेसिटी है उन्होंने तिहाड़ जेल ने कहा है कि 2 इश्यूज हैं, एक तो मेरिट्स के ऊपर इशू है और एक है ज़रूरत, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर ज़रूरत है। नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने ये मामले के अंदर उन्होंने मैटर लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है और ये कहा है कि भाई जब तक वो लार्जर बेंच के ऊपर मैटर रहेगा, जब तक लार्जर बेंच डिसाइड करेगी कि क्या पैरामीटर्स हैं नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के, तब तक वो इंटरिम बेल पे रहेंगे पीएमएलए मैटर में। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में, बट सीबीआई केस में भी केजरीवाल अभी अरेस्ट है। सीबीआई केस में जो मैटर है वो लिम्बित है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट के अंदर याचिका 17 तारीख को आएगी और उस दिन हम कोर्ट से प्रेयर करेंगे कि वो हमें रिलीज करेंगे। अभी आप केजरीवाल जी जेल से बाहर नहीं आ सकते सीबीआई केस से। अभी ईडी केस में केजरीवाल साहब बाहर आ चुके हैं, जहाँ पे सख्त कंडीशन होती है बेल की। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, जहाँ पे सख्त कंडीशन नहीं होती है बेल की, वहाँ पे 17 तारीख को मैटर डिसाइड होगा। सर, इन इंग्लिश नाउ कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट हैपेंड इन कोर्ट टुडे? There are various issues of law which the Supreme Court was grappling with. One of the issues was necessity of arrest. We had argued before the court that since the material was there with ED since July, August of 2023, why was he arrested in March of 2024? That argument has, I don't have the final copy of the court, so I can't tell you in detail, but court must have considered that argument, and therefore court had said that IO cannot just arrest like this, and necessity of arrest has also to be considered by IO. Now, what are the parameters of that necessity of arrest which IO has to consider has been referred to a larger bench. But during the time that the matter is pending before the larger bench, the court has allowed Mr. Kejriwal to be out on interim bail. So as far as ED matter is concerned, the court, Mr. Kejriwal is out. As far as CBI matter is concerned, since he's been arrested in CBI, his matter is going to come up on 17th before High Court, where we would be asking and praying the court, the High Court, to release him immediately, because there are no strict conditions which are there in CBI. कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में
अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। सर, अभी सीबीआई केस में भी केजरीवाल अंदर जेल में है, तो क्या ये अंतिम बेल जो मिला तो अभी सीबीआई केजरीवाल जी अभी जेल में रहेंगे कि बाहर आ सकते हैं, क्या है? केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। Can you explain in English about this? The CBI bail is still pending, so until or unless he was granted bail in that, he will remain in custody till that time. कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर दो ग्राउंड एक ग्राउंड था मेरिट के ऊपर कि ऑन द मेरिट्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दूसरा था ग्राउंड की नेसेसिटी क्या है, अरेस्ट की जरूरत क्या है, अरेस्ट की जरूरत वाला पॉइंट हमने इसलिए रेज किया था क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस बहुत पहले से थे, इसलिए हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की जरूरत कहां से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट की या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है जो 17 तारीख को आ रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं। मेरे सहयोगी शंकर आनंद लगातार फोन लाइन पे मौजूद ने। शंकर, जो वकील ने उनकी तरफ से दलील ये सुप्रीम कोर्ट में रखी गई कि ईडी का कहना है कि हमारे पास तो पहले से ही सबूत है, तो इस सब के बीच में नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट कहां से आ जाती? अभिजीत, जिस तरह से जांच एजेंसी की ईडी की अगर बात करें तो जांच एजेंसी के द्वारा अगर उसके पैटर्न की बात करें, उसके काम करने के तरीकों की अगर बात करें, ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੱਖ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ जो गिरफ्तारी क्यों की गई है, तिहाड़ जेल च अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ क्यों रखा गया है और जो तमाम टिप्पणी है आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस के वालों कंसीडर की गई। एंटरिम बेल प्रोवाइड की गई, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। सर, अभी सीबीआई केस में भी केजरीवाल अंदर जेल में है, तो क्या ये अंतिम बेल जो मिला तो अभी सीबीआई केजरीवाल जी अभी जेल में रहेंगे कि बाहर आ सकते हैं, क्या है? केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। Can you explain in English about this? The CBI bail is still pending, so until or unless he was granted bail in that, he will remain in custody till that time. कोर्ट में हमारी याचिका